नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज यानी 24 तारीख को सेबी की चेयरपर्सन माधवी बूच को संसद की लोक लेखा समिति के सामने पेश होना है। अब उन्होंने इस पेशी से छूट मांगी थी, जो समिति ने मना कर दिया। डायरेक्ट हिट में पहली बार हम ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो आने वाले समय में क्या हिट होगा और क्या नहीं, इसको रेखांकित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब पीएसी के सामने माधवी बूच क्या करेगी? वह वित्तीय गड़बड़ियों और हितों के टकराव के आरोप से जुड़े सवालों का जवाब देगी। बूच ने पीएसी के सामने, जैसा कि मैंने कहा, छूट की मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन इस मामले में भाजपा पूरे जोर से विरोध कर रही है। भाजपा का कहना है कि माधवी बूच के खिलाफ एक बार ऑलरेडी जांच हो चुकी है और जब जांच ने उन्हें क्लीन चिट दे दी, उसके बाद आरोप मुक्त कर दिया, उसके बाद पीएसी के सामने, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने उनको बुलाना कोई मतलब नहीं है। वैसे सरकार जो जांच कर रही है, वो क्या है? अब पीएसी के सामने जो एजेंडा है, वो सेबी के प्रदर्शन की समीक्षा करना, लेकिन इसके कारण, इसकी कार्यप्रणाली और बूच के खिलाफ लगाए गए अनियमितता के आरोप पर विवाद हो सकता है। माधवीपुरी बूच अगस्त महीने में तब विवाद में आ गई जब अमेरिकन शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने और एक विसल ब्लोअर ने कुछ दस्तावेज पेश करते हुए यह आरोप लगाया कि सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बूच की अडानी मनी साइफलिंग स्कैंडल में इस्तेमाल की गई कई ऐसी ऑफशोर कंपनीज है जिस संस्थाओं में उसकी हिस्सेदारी थी, और इस पे इसी वजह से अडानी के खिलाफ सेबी कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई, क्योंकि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था। और यही सवाल हिंडनबर्ग रिसर्च ने भी उठाए थे। अब हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी थी, उसको माधवीपुरी बूच और उसके पति धवल बूच ने पूर्ण रूप से खारिज कर दिया और उन्होंने ये बात कही कि जिस फंड की बात हिंडनबर्ग रिपोर्ट कर रहा है, वो अडानी स्टॉक्स में जो हेराफेरी हुई उससे जुड़ा है, लेकिन माधवी का सेबी ज्वाइन करने के 2 साल पहले से उसमें लेना देना था, कुछ इन्वेस्टमेंट था, इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन वो उससे बाहर निकल चुकी थी। उसके बाद वो सेबी में आई। अब ये बात सभी को पता है। यदि आप के किसी के साथ संबंध है, आपके उसका लेना देना है, और उसके बाद भले ही आपका वो संबंध, मतलब लेने देने के लिए आप कंपनी से बाहर हो गए, लेकिन व्यक्तिगत संबंध तो रहते ही है। इसी को लेके पूरे देश में बवाल है। इसी आरोप के बीच सेबी प्रमुख अ, को जो पीएसी कमेटी ने बुलाया, अब हम बोल रहे हैं इसमें हिट कौन होगा? ये जो पीएसी कमेटी है, इसके चेयरमैन केसी वेणुगोपाल है, जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा अहम पद माना जाता है, ताकतवर। अब उसमें भाजपा के कई ऐसे नेता भी हैं जो खास ऐसे विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। निशिकांत दुबे, वो भी उसमें हैं। अब ये लिटमस टेस्ट जो है, ये सिर्फ माधवी बुच के लिए नहीं, ये केसी वेणुगोपाल के लिए भी है। आज जो मीटिंग होगी, जब एक आप रिपोर्ट सुन रहे होंगे, उसके थोड़ी देर बाद ये मीटिंग चालू होगी, उसमें पीएससी के अध्यक्ष का रवैया क्या रहता है? कई चर्चाएं हैं कि बहुत सारी चीजें मैनेज हो गई हैं, लेकिन इन चर्चाओं का पूर्ण विराम तब रहेगा जब पीएससी के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल सही मायने में माधवी बुचपुरी को
सही इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बाध्य करेगी। हालाँकि अ, एक खबर ये भी है कि बीजेपी ने सभी अपने सांसदों को जो वहाँ मेंबर है पीएसी के, उन्हें आदेश दिया है कि पूरे ज़ोर-शोर से मीटिंग में सभी लोग वहाँ पे मौजूद रहें और ऐसा यदि कोई माधवी बूच को कॉर्नर करने का प्रयास किया गया हो कर रहा हो, तो पूरे ज़ोर-शोर से आप उसका विरोध करेंगे। तो हाल ही में एक जेपीसी हुई, उसमें कैसे काँच की बोतलें टूटी, हाथ ज़ख्मी हो गए और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी गली कूचे के लोग मवाली लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति क्या पीएसी में होने जा रही है? या फिर पीएसी में एकमात्र लिपापोती होगी, उनको बुलाया जाएगा, वो कुछ सवाल पूछे जाएँगे, वो जवाब देगी, पीएसी संतुष्ट होगी, मामला वैसे की वैसे रहेगा। ये बहुत सारी चीज़ें पीएसी की इस मीटिंग के बाद सामने आएँगी। अब वो बार-बार कहते हैं कि भई इनको अ, माधवी भोजपुरी को हमने क्लीन चिट दे दी सरकार ने। सरकार ने क्लीन चिट किसमें दी? सरकार ने कहा मतलब एक जो रिपोर्ट आई है, उसमें अ, म अध्यक्ष सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बूच के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सरकार द्वारा की गई जाँच में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया। जाँच में बूच को मौजूदा आरोप से मुक्त कर दिया गया और निष्कर्ष निकाला गया कि वह अपना कार्यकाल पूरा करेगी, जो 2025 में समाप्त होगा। यह मुद्दा तब सुलझा जब सेबी के शीर्ष प्रबंधन को यानी माधवी बूच और बाकी जो सीनियर लोग हैं उनको कर्मचारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होने के लिए कहा गया क्योंकि कई अधिकारियों ने एक अलग कंप्लेंट की थी कि माधवी बूच बहुत ही तानाशाह रवैया से वहां पे काम करती है। जांच में पाया गया कि असंतोष सीबी के भीतर बूच के व्यापक सुधारों से आ सकता है क्योंकि सिस्टम को साफ करने के लिए उनके प्रयासों का विरोध किया गया था। सभी फैक्टर पर विचार करते हुए सरकार ने फैसला किया कि बूच अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा करेगी, जो 28 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। अब जो अधिकारियों के जो उनके अधीनस्थ काम करने वाले लोगों के जो आरोप थे, अब उसको सरकार ने कैसा पलटा दिया देखिए। सरकार ने अपने जांच में ये कहा, रिपोर्ट में ये कहा कि माधवी बूच तो सिस्टम को ठीक करना चाहती थी, एक अनुशासन लाना चाहती थी और ये इसके खिलाफ वो अधिकारी नीचे जितना भी स्टाफ है वो नीचे है, वो उसका विरोध कर रहा है। इसके लिए नीचे के अधिकारियों को नसीहत दी कि आप साफ-सुथरा काम करें। सरकार हमेशा खासकर वर्तमान सत्र 2014 के बाद हम अभी तक देखते हैं, सरकार अपने अपॉइंटेड किए हुए किसी भी अधिकारी को गलत नहीं मानती। वो अधिकारी लाए ही जाते हैं ऐसे काम करने के लिए। इसलिए जब उन अधिकारियों पे कोई उँगली उठाता है, तो उसे राष्ट्रद्रोही करार किया जाता है। और सरकार ने जब कई सेबी के कर्मचारियों ने कंप्लेंट की माधवी बूच के बारे में, तो सरकार ने कहा वो तो अच्छा काम कर रही है, उसका साथ दो। आपको इसलिए तकलीफ हो रही है कि वो सिस्टम साफ कर रही है। वो सिस्टम साफ कर रही है कि अडानी के कॉम्पिटिटर्स को साफ कर रही है, कि अडानी पे लगे हुए आरोपों को साफ कर रही है, कि इस सरकार के चेहरे पे लगी हुई कालिमा को साफ कर रही है। ये तो ये सरकार ही जाने। लेकिन पीएसी के सामने जो आज इनकी पेशी होगी, उस पेशी में क्या सवाल पूछे जाते हैं? क्या जवाब मिलते हैं? क्या काउंटर होता है? बीजेपी के सांसदों को कैसा हैंडल किया जाता है? सारे देश की नज़र केसी वेणुगोपाल पे है। राहुल गांधी के ब्लू आइड बॉय केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी के अडानी के खिलाफ की लड़ाई में उनके सरसेनापति होकर साथ देते हैं या फिर राहुल अपने आप को अकेले पाते हैं, ये तो समय बताएगा। इसीलिए मैंने कहा कि आज डायरेक्ट हिट में जो हिट हुआ और कौन हिट कर रहा है, ये बात नहीं करेंगे। कौन हिट हो सकता है और क्या इसका नतीजा निकल सकता है, इस पे बात हो रही है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।